खरीद 1 तारीख से शुरू होगी और किसानों की सुविधा के लिए गेट पास जनरेट करने के लिए गेट केबिन्स जिन पे कंप्यूटर हैं और सभी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बात करें तो पहले की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा किसानों ने धान बोया है, तो क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं की गई? कहाँ कहाँ वो धान बिकेगा? जो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार 3 मंडियों को धान खरीद के लिए सुनिश्चित किया गया है। बल्लभगढ़, तिगांव और मोहना। इन तीनों में जो भी के आसपास के किसान होंगे वो अपनी आसपास की मंडियों में जाकर अपना धान बेच सकते हैं। कितने किसान हुए अब की बार जो रजिस्टर्ड जिन्होंने कराया अपना पोर्टल? जो पीआर के किसान हैं वो लगभग हमारे पास जो मात्रा आई है वो 1300 के आसपास के। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 600-700 के आसपास। तो अब की बार दुगने किसानों ने। हाँ, अब की बार दुगने किसान। तो सीसीटीवी कैमरा किस दृष्टि से लगाया गया? सीसीटीवी कैमरा ऐसा है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो वो हमारी निगरानी में रहेगा, क्योंकि कई बार कई किसान ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गेट पास भी कटवाना है, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे उनके लिए कि जो चला गया बगैर गेट पास के उनको भी पकड़े, कोई गाड़ी बाहर अंदर से बाहर की तरफ जा रही है उसको भी देखें, और किसी भी किसान के साथ, क्योंकि इस वक्त किसान अपनी फसल लेके आता है और कोई भी अगर कोई भी पैसे मिसहैपनिंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए हमने सीसीटीवी लगा। खरीद 1 तारीख से शुरू होगी और किसानों की सुविधा के लिए गेट पास जनरेट करने के लिए गेट केबिन्स जिन पे कंप्यूटर हैं और सभी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बात करें तो पहले की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा किसानों ने धान बोया है, तो क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं की गई? कहाँ कहाँ वो धान बिकेगा? जो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार 3 मंडियों को धान खरीद के लिए सुनिश्चित किया गया है। बल्लभगढ़, तिगांव और मोहना। इन तीनों में जो भी के आसपास के किसान होंगे वो अपनी आसपास की मंडियों में जाकर अपना धान बेच सकते हैं। कितने किसान हुए अब की बार जो रजिस्टर्ड जिन्होंने कराया अपना पोर्टल? जो पीआर के किसान हैं वो लगभग हमारे पास जो मात्रा आई है वो 1300 के आसपास के। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 600-700 के आसपास। तो अब की बार दुगने किसानों ने। हाँ, अब की बार दुगने किसान। तो सीसीटीवी कैमरा किस दृष्टि से लगाया गया? सीसीटीवी कैमरा ऐसा है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो वो हमारी निगरानी में रहेगा, क्योंकि कई बार कई किसान ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गेट पास भी कटवाना है, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे उनके लिए कि जो चला गया बगैर गेट पास के उनको भी पकड़े, कोई गाड़ी बाहर अंदर से बाहर की तरफ जा रही है उसको भी देखें, और किसी भी किसान के साथ, क्योंकि इस वक्त किसान अपनी फसल लेके आता है और कोई भी अगर कोई भी पैसे मिसहैपनिंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए हमने सीसीटीवी लगा। खरीद 1 तारीख से शुरू होगी और किसानों की सुविधा के लिए गेट पास जनरेट करने के लिए गेट केबिन्स जिन पे कंप्यूटर हैं और सभी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र मास्क की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बात करें तो पहले की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा किसानों ने धान बोया है, तो क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं की गई? कहाँ कहाँ वो धान बिकेगा? जो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार 3 मंडियों को धान खरीद के लिए सुनिश्चित किया गया है। बल्लभगढ़, तिगांव और मोहना। इन तीनों में जो भी के आसपास के किसान होंगे वो अपनी आसपास की मंडियों में जाकर अपना धान बेच सकते हैं। कितने किसान हुए अब की बार जो रजिस्टर्ड जिन्होंने कराया अपना पोर्टल? जो पीआर के किसान हैं वो लगभग हमारे पास जो मात्रा आई है वो 1300 के आसपास के। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 600-700 के आसपास। तो अब की बार दुगने किसानों ने। हाँ, अब की बार दुगने किसान। तो सीसीटीवी कैमरा किस दृष्टि से लगाया गया? सीसीटीवी कैमरा ऐसा है कि कोई भी किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो वो हमारी निगरानी में रहेगा, क्योंकि कई बार कई किसान ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गेट पास भी कटवाना है, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे उनके लिए कि जो चला गया बगैर गेट पास के उनको भी पकड़े, कोई गाड़ी बाहर अंदर से बाहर की तरफ जा रही है उसको भी देखें, और किसी भी किसान के साथ, क्योंकि इस वक्त किसान अपनी फसल लेके आता है और कोई भी अगर कोई भी पैसे मिसहैपनिंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए हमने सीसीटीवी लगा।